बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है और इस वक्त सारी समाचार एजेंसियां अपनी अपनी ओपिनियन पोल और रिसर्च में लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की तरफ से ऐसा रुझान जारी किया गया है जिसने पूरे माहौल को हिला कर रख दिया है। फलोदी सट्टा बाजार ने एक ऐसा अनुमान लगाया है जिसने यह बता दिया है कि एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह फलूदी सट्टा बाजार है क्या, यह कार्य कैसे करता है और फलूदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट क्या कहती है। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि फलूदी सट्टा बाजार है क्या और यह कैसे हर चुनाव से ठीक पहले इस बाजार के अनुमान इतने सटीक साबित हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस रहस्यमय सट्टा बाजार की पूरी कहानी। राजस्थान के जोधपुर जिले के छोटे से कस्बे फलोदी में दशकों से सट्टेबाजी का यह अनऑफिशियल पोलिंग सेंटर चलता आ रहा है। यहाँ राजनीतिक रुझानों से लेकर क्रिकेट मैचों तक हर बड़े इवेंट पर दांव लगता है। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो यहाँ का माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार इस बाजार के नतीजे वो भाप लेते हैं जो बड़े बड़े पोलिंग एजेंसियां भी नहीं पकड़ पाती हैं। तो अब बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 की। फलूदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी एनडीए का पलड़ा भारी रहने वाला है। बाजार के भाव ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 128 से लेकर 132 सीटें जीत सकती है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 97 से लेकर 100 सीटें जा सकती है। कुछ सटोरियों ने तो और आगे बढ़कर यह दावा किया है कि एनडीए का जो यह आंकड़ा है वह 135 से लेकर 138 सीटों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में आपको हम बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एनडीए की जीत पर 1000 रुपए का दांव लगाता है तो उससे 2000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि बाजार का भरोसा अभी भी पूरी तरह से नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार के भाव 40 से लेकर 45 पैसे के बीच चल रहे हैं, जो सट्टा बाजार की भाषा में बेहद मजबूत और स्थिर स्थिति मानी जाती है। तो वहीं महागठबंधन की हालत लगातार गिरावट में बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की सीटों का अनुमान ऐसे में 93 से लेकर 96 तक भी सिमट सकता है। जैसे जैसे 6 और 11 नवंबर की वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सट्टा बाजारों में हलचल और तेज होती जा रही है। प्रचार में जोश, रैलियों में शोर और सोशल मीडिया की हवा का सीधा असर सट्टे के भावों पर दिख रहा है। फिलहाल बाजार में किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत सीटों पर दांव अभी नहीं खुला है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हर सीट पर अलग अलग भाव तय किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फलूदी सट्टा बाजार का रुझान साफ है कि इस बार बिहार में फिर नीतीश कुमार की रिलोडेड वापसी होती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी उतनी ही सटीक साबित होती है जितनी की बार बार होती आई है। फिलहाल बिहार की जनता इस बार कुछ अलग करने वाली है, जिसका असर इस बार 2025 चुनाव में दिखने वाला है। फिलहाल तो सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि सट्टा बोले 25 से 30 फिर नीतीश। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप फलूदी सट्टा बाजार के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।